और सीधे आपको रायपुर लिए चलते हैं। बंसल न्यूज पर यशवंत सिन्हा लाइव है। सीधे हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव उनसे बातचीत करेंगे। आदित्य। बिल्कुल, देखिए यशवंत सिन्हा जी मेरे साथ हैं, विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। और यशवंत सिन्हा जी की एक खासियत छत्तीसगढ़ के साथ और जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ के साथ इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में उनका ससुराल भी है। मेरे साथ यशवंत सिन्हा जी, मैं सीधा उनसे बातचीत करता हूँ। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने ली सर, पहले तो सर शुरुआत में उसी तरीके से करूंगा कि छत्तीसगढ़ से पुराना रिश्ता रहा है सर, ससुराल आपका है तो छत्तीसगढ़ की तरफ झुकाव शायद ज्यादा है। बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ का झुकाव मेरी तरफ है, मेरा झुकाव छत्तीसगढ़ की तरफ है और उसके बहुत मधुर कारण है। सर, संख्या बल की अगर हम बात करें सर, छत्तीसगढ़ में लगभग 13,500 वोट, आपको 13,260 के आसपास वोट आपको मिलेंगे। बीजेपी के वोट बहुत कम है क्योंकि यहाँ विधायक बहुत ज्यादा है, 71 विधायक हमारे पास हैं। किस तरह से देख रहे हैं, चूंकि अगर एनडीए की बात करें हम तो मुर्मू जी को उतारा गया ये समझ के कि आदिवासी हैं, आदिवासियों का विरोध झारखंड में नहीं हो पाएगा, बिहार में नहीं हो पाएगा, कई राज्य जो हैं ना चाहते या चाहते हुए एनडीए के साथ आ जाएंगे। क्या ये मंशा इसीलिए थी कि आदिवासी कैंडिडेट को उतार के विरोध ना हो पाए और कहीं ना कहीं बाकी दल भी साथ आ? मुझे लगता है कि कई प्रकार की मंशा थी। एक मंशा ये भी हो सकती है, जैसा आपने कहा, कि इसका असर पड़ेगा जो आदिवासी बाहुल्य प्रदेश हैं उनके ऊपर। और दूसरी बात जो मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा, आपको पता नहीं वो दृश्य याद है कि नहीं, कि जब प्रतिभा पाटिल जी देश की प्रथम राष्ट्रपति बनी, महिला राष्ट्रपति, तो वो जब नॉमिनेशन दाखिल कर रही थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके बगल में बैठे हुए थे उस समय, प्रधानमंत्री, और वो खड़ी हुई, उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को अपना नामांकन पत्र दिया खड़े होकर। इस बार जब मुर्मू जी ने नामांकन उनका दाखिल हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी नामांकन दे रहे थे, वो खामोश बगल में खड़ी थी। तो ये एक दूसरा कारण है कि वो क्यों चाहते हैं कि उस तरह का उनको राष्ट्रपति मिले जो उनके लिए रबर स्टैम्प का काम करे। मैं मानता हूं कि ये राष्ट्रपति का जो पद है उसकी गरिमा के बिल्कुल विपरीत होगी बात ये, अगर ऐसा राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन में जाए जो खामोश रहे और अगर बोले तो जो सरकार चाहती है वही बोले। बीजेपी के साथ काफी लंबा समय आपने गुजारा है सर, लाल कृष्ण आडवाणी है, बाकी आपके दौर के बहुत सारे ऐसे नेता हैं, क्या उनसे वोट की अपील की या ये विश्वास है कि अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे? देखिए, बहुत सारे लोग हमारे साथी हैं भारतीय जनता पार्टी में आज जो वोटर हैं। आडवाणी जी वोटर नहीं है क्योंकि वो संसद में नहीं है, शायद होना चाहिए था लेकिन नहीं है। डॉक्टर जोशी भी संसद में नहीं है, शायद होना चाहिए था लेकिन नहीं है। लेकिन एक उम्मीदवार के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं सबसे वोट मांगूं। और जहाँ तक आडवाणी जी का सवाल है, हालांकि वो वोटर नहीं है लेकिन फिर भी मैंने उनके यहाँ फ़ोन किया था। वो बहुत वयोवृद्ध हो गए हैं, मिलने में असमर्थ हैं, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई है। लेकिन उनके परिवार में जो लोग हैं उनसे बातचीत हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। संख्या बल आपके पास नहीं है सर, उसके बाद भी उम्मीद है कि ये चुनाव आप जीत पाएंगे? देखिए, एक बात हम याद रखें, इसमें वोट कौन डालेगा? एमपी एमएलए ये वोट डालेंगे, कोई विप नहीं है इसमें और सीक्रेट बैलेट है। अगर संविधान के जो निर्माता हैं वो चाहते कि पार्टियां ही तय कर दें तो पार्टियों को ही अधिकार देते, सांसद विधायक को नहीं देते। तो इसीलिए अभी बहुत खेल बाकी है। उम्मीद है कि इस खेल में यशवंत सिन्हा जी कामयाब होंगे? बिल्कुल उम्मीद है और कामयाब होंगे भी। सर, आजकल देश में एक चीज देखी गई है, जो मेरे साथ है वो मेरे साथ है, जो मेरे साथ नहीं है वो उसको मैं अपने साथ किसी भी हाल में कर लूंगा। ईडी हो चाहे आईटी हो, हर जगह महाराष्ट्र में हमने देखा किस प्रकार की घटनाएं हुई, छत्तीसगढ़ में आए दिन ईडी और आईटी की दबिश होती रहती है। क्या लोकतंत्र में विपरीत विचारधारा का रहना गलत है? जो आपके साथ आए वही आपका है और जब आपके साथ जो नहीं है तब तक वो दोषी रहता है, जब आपके साथ आ जाता है तो उसके सब मामले खत्म हो जाते हैं। क्या ईडी और आईटी का इस प्रकार का दुरुपयोग सही मानते हैं? मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ इसको। ये पहला मौका है हमारे राजनीतिक इतिहास में
जब हम देखते हैं कि सरकार की ये जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है प्रतिद्वंदियों को दबाने के लिए। इसके पहले क्रिमिनल्स को, अपराधियों को दबाने के लिए वो काम आते थे, अब राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। बहुत गलत है, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आप आए हैं, मध्य प्रदेश बाकी राज्यों में भी आप जाएंगे, उम्मीद क्या लग रही है अभी? क्योंकि संख्या बल की तो आपने बात की, लेकिन आपको अभी भी ये उम्मीद है कि विधायक, एमपीज और बाकी लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा के पक्ष में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से आदिवासी नेतृत्व के लिए आगे बढ़ी है, मुर्मू जी को लाया गया, उनके ऊपर कई आरोप भी लगते हैं कि आदिवासियों के समय, उस समय जब जब वो थी तब काफी कुछ हुआ वहां पर, वो शांत बनी रही। क्या एक आदिवासी महिला को लाने से क्या पूरा आदिवासी समाज एनडीए के साथ आएगा? ये विचारधारा उनकी है, क्या सही? बिल्कुल गलत है ये बिल्कुल गलत है। इसका असर तो हमें छत्तीसगढ़ जो ट्राइबल प्रधान प्रदेश है इसमें देखने को नहीं मिला। और जो लोग ये समझते हैं कि एक व्यक्ति के चलते पूरे समाज का उत्थान हो जाएगा, तो मैं मानता हूँ कि ये गलत है। इसके पहले भी बहुत बड़े बड़े पद पर एक समुदाय के व्यक्ति रहे हैं और उस समुदाय की कोई तरक्की नहीं हुई थी। पिछला 5 साल जो है वो इसका एक उदाहरण है। राष्ट्रपति भवन में जो सज्जन बैठे हैं, क्या उनसे पूरा समाज ऊपर उठ गया? नहीं उठा। तो इसलिए ये अपने आप में धारणा गलत है और ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है। उसका प्रचार तंत्र आप जानते हैं बहुत मजबूत है। तो इसलिए जो लोग ज़्यादा कुछ समझते बूझते नहीं हैं, उनके मन को प्रभावित करने के लिए ये प्रचार किया जा रहा है। मेरा आखिरी सवाल सर, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं मुर्मू जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं सर बाकी राज्यों में उनका भी दौरा रहेगा, एनडीए कर रहा है, कहीं से उनको हर हालत में जिताने का प्रयास किया जा रहा है। कैंडिडेट, क्या आपको नहीं लगता कि कैंडिडेट स्वतः ऐसा होना चाहिए जो सरकार के खिलाफ बोल सके, सरकार को अपनी बात रख सके? केवल रबर स्टैंप राष्ट्रपति होना चाहिए? मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टकराव नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में टकराव की स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए और दोनों का ये फर्ज बनता है कि इसको अवॉइड करें। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये भी जोर दे के कहूँगा कि राष्ट्रपति की जो संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं वो राष्ट्रपति को निभाना चाहिए और उनको रबर स्टैंप कतई मंत्री का। ये अग्निवीर वाला, जो अग्निपथ वाला हम जो स्कीम देख रहे हैं सर, उसका किस तरह से आप देख रहे हैं? 4 साल युवा नौकरी करेंगे, उसके बाद फिर दर दर की ठोकरें खाएंगे, क्या सही है सेना जैसी जगह के लिए जहां लोग प्रतिष्ठा का, सम्मान का पद मानते हैं और कहीं ना कहीं देशभक्ति भी इससे जुड़ी हुई है? देखिए, हम लोग देख रहे हैं संस्थाओं को नष्ट होते हुए। भारत की सेना का बहुत सम्मान है, देश की जनता के बीच में बहुत सम्मान है, देश के बाहर भी। और मैं मानता हूँ कि ये दुर्भाग्य की बात होगी अगर सेना का जो अनुशासन है, सेना का जो महत्व है और सेना का जो सम्मान है लोगों के दिल में, उसके साथ खिलवाड़ किया जाए। मैं मानता हूँ कि अग्निपथ स्कीम जो है योजना, वो सेना के इन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के अलावा और कुछ नहीं है। बंसल न्यूज़ के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे सर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, एमपीज को या बाकी दलों को जो अभी तक ये लग रहा है कि आपको समर्थन नहीं देंगे? मेरा एक उम्मीदवार के नाते ये हक बनता है कि मैं सबसे वोट की उम्मीद करूं और मैं बहुत ज़ोर दे के आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो चाहते हैं कि देश बेहतरी की ओर बढ़े, तो उनको हमारा समर्थन करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। तो ये थे हमारे साथ यशवंत सिन्हा साहब, जो विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। बहुत विषयों पर हमसे बातचीत की। बहुत साफ उनका कहना है कि रबर स्टैंप राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए और अंतरात्मा की आवाज़ अभी भी वो बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उनको ये लगता है कि जो लोग अभी ये कह रहे हैं कि उन्हें समर्थन नहीं देंगे, लेकिन जिस दिन वोटिंग होगी, जिस दिन नतीजे आएंगे, वो उनके फेवर में जरूर आएंगे। कैमरा पर्सन अखिलेश पवार के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव।